गवर्नर गुस्से से कहता है, बात खत्म। और हान धीमे मगर कड़े लहजे में जवाब देता है, जब तक मैं ना कहूं ये बात खत्म नहीं होगी। उसके अल्फाज के साथ ही हाल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। सब निगाहें औरहान पर जम जाती हैं। औरहान आगे बढ़कर कहता है, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुमने कबूल नहीं किया। यहां मौजूद हर शख्स गवाह है, अब मैं इस दोस्ती से बरियुज़्ज़िमा हूं। वो एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर बुलंद आवाज में ऐलान करता है, जब वक्त आएगा तुम्हारा सब कुछ मैं अवाम में बांट दूंगा। मैं उन्हें तुम्हारी गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। फिर वो इज़्निक के लोगों को मुखातिब करता है, ए इज़्निक के लोगों, जो कोई मेरे वतन में पनाह लेगा उसके जानो माल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जो मेरे परचम तले आएगा उसके मजहब को नहीं छेड़ा जाएगा। जो अपनी जिंदगी मुझे सौंप देगा वो मेरे सर का ताज होगा। लेकिन जो जालिमों के साथ खड़ा होगा, नुकसान उठाने वालों में वही होगा। ये ऐलान सुनते ही अवाम में खलबली मच जाती है। वो आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। औरहान पीछे मुड़कर कहता है, अलविदा। औरहान और उसके सिपाही निकल जाते हैं। उनके जाते ही खौफ और बेचैनी लोगों में मजीद बढ़ जाती है। गवर्नर गुस्से में बड़बड़ाता है, ये शख्स हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। सिपाहियों, इसे जहां भी पाओ मार डालो। सिपाही हुक्म सुनते ही आगे बढ़ते हैं, मगर अवाम की बेचैनी देखकर रुक जाते हैं। अचानक एक मकामी सरदार आगे आता है और बुलंद आवाज में कहता है, औरहान सरदार हक पर हैं, ये जंग हमारी नहीं है। गवर्नर उसे करीब आने का इशारा करता है। आओ, तुम क्या कहते हो दोस्त? सरदार गवर्नर के सामने आकर सीना तान कर कहता है, मैं कहता हूं औरहान सरदार हक पर हैं। गवर्नर गुस्से से आगे बढ़ता है। सरदार अभी कहता ही है, ये जंग हमारी नहीं, कि अचानक गवर्नर तलवार निकालकर उसका अगला काट देता है। खून के छींटे दूर तक उड़ते हैं। अवाम में चीखो पुकार, भगदड़ और खौफ फैल जाता है। गवर्नर पागलों की तरह चीखता है, ये हमारा मुकद्दस शहर इज़्नीक है। जो कोई इससे गद्दारी करेगा जहन्नुम की आग में जलेगा। समझे? दफा हो जाओ, हटो, सब हटो मेरे सामने से। वो पागलों की तरह अवाम को धक्के मारता हुआ पीछे हटाता है। लोग खौफ के मारे रास्ता छोड़ देते हैं। यानी शहर के करीब नए इलाके में कबीले ने नई बस्ती आबाद कर ली है। खवातीन अपने अपने काम में मसरूफ हैं। कुछ खवातीन दाने पीस रही हैं, कुछ खाने तैयार कर रही हैं। चूल्हों और तंदूरों से धुआं उठ रहा है। नीलोफर खातून बस्ती में दाखिल होती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, सलामत रहें सब। खवातीन खुशी से दुआएं देती हैं, हम शुक्रगुजार हैं खातून, अल्लाह आपको सलामत रखे। नीलोफर खातून हर जगह रुककर खवातीन से सलाम करती हैं, अल्लाह आसानियां पैदा करे तुम सबके लिए। खवातीन जवाब देती हैं, आमीन खातून, आप तंदुरुस्त रहें। एक खातून गोश्त तंदूर में रखते हुए कहती है, बहनों, तुम्हारे हाथों में बरकत हो। सब हंसकर जवाब देती हैं, शुक्रगुजार हैं। इतने में अस्मा परेशान होकर कहती है, नीलूफर खातून, ये सर्दियां बहुत सख्त गुजर रही हैं। अगर यही हाल रहा तो न पनीर बचेगा और न ही घी। चरवाहे भी रोते हैं, खुश्क साली ने रेवड़ कम कर दिए हैं। नीलूफर सोच में पड़कर कहती हैं, चरवाहों के सरबराह को मेरा हुक्म पहुंचाओ, भेड़ों और बकरियों की तादाद फौरी बढ़ाई जाएगी। वो 10,000 छोटी गायें और 3,000 बड़ी गायें मुहैया करेंगे। अस्मा हैरान होकर कहती है, लेकिन खातून, खजाने में तो सिर्फ चरवाहों के लिए मुख्तस सोना ही रखा गया है। नीलोफर पुरएतमाद लहजे में कहती हैं, मैंने अलाउद्दीन से बात कर ली है, उन्हें मतलूबा सोना मिल जाएगा। जरगे के बाद जब नए बच्चे पैदा होंगे, रेवड़ की तादाद खुद बढ़ जाएगी। बहार आने से पहले तमाम रेवड़ यहां मौजूद होने चाहिए। फिर वो हुक्म देती हैं, सरबराह चरवाहान को फौरन खबर भेजो। अस्मा सर झुकाकर कहती है, जैसे आपका हुक्म खातून नीलोफर। दीदार खातून महलून के साथ चलते हुए कहती है, तो नीलोफर खातून को वो चांदी के सिक्के भी कम लगे जो तुमने वक्त पर चरवाहों के लिए मुकर्रर किए थे। मगर शाबाश हो तुम पर। लोग यही कह रहे थे कि रूमी लड़की ममलिकत की मां कैसे बनेगी। वल्लाह, वो तो नौ आमूज होकर भी तजर्बाकारों को पीछे छोड़ती जा रही है। महलून खातून ठहर जाती है और गहरी नजर से देखती है, अगर लोग मेरे सामने तुम्हारी गिबत करें तो क्या तुम भी करोगी? दीदार खातून फौरन चौंक कर कहती है, हाशा खातून, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग तो बस बोलते रहते हैं। वो कोई थैली तो नहीं जिसे आप बंद कर दें? महलून थोड़े सख्त लहजे में कहती है, मैं ऐसे बंद करूंगी कि उनके कान भी बंद और मुंह भी बंद हो जाएं। और सुनो, बगैर ज्यादा उलझे बात समझ लो और सबको समझा भी दो। वो रूमी लड़की नहीं, सरदार की खातून है, नीलोफर खातून। उसी लम्हे कबीले का निकारा बजता है। लोग जान लेते हैं कि नए मेहमान कबीले में दाखिल हो रहे हैं। महलून खातून फौरन आगे बढ़ती हैं। चंद खवातीन भी साथ होती हैं। मेहमान खातून आगे आती हैं। महलून मुस्कुराकर कहती हैं, खुश आमदीद, खुश आमदीद। मेहमान खातून शुक्रिया अदा करती हैं, आपका नया कबीला और नया निज़ाम मुबारक हो। हम काफ़ी अरसे से मिलने का इरादा कर रहे थे। महलून खातून नरमी से जवाब देती हैं, बस आप सलामत रहें। आप दूर से आई हैं, पहले आराम कीजिए। दीदार खातून आपकी देखभाल करेंगी। दीदार खातून मेहमानों को अंदर ले जाती हैं। चंद लम्हों बाद नीलोफर खातून आती हैं। माँ,
ये अचानक मुलाकात की क्या वजह है? वो अपने बेटों के साथ भी आई हैं। महलून थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार करती हैं। उस्मान सरदार की 2 बेटियां बेहाने के काबिल हैं। तुम इतने लोगों के आने जाने पर हैरान क्यों होती हो? नीलोफर खामोशी से मगर मजबूत लहजे में कहती हैं, वालिदा, मैं खूबी जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। मुझे आप पर कोई शक नहीं। वक्त आने पर आप मुझे समझ जाएंगी। ये कहकर वो मुड़ती हैं और वहां से चली जाती है। अलाउद्दीन तेजी से दाखिल होता है और बुलंद मगर अदब से कहता है, अस्सलाम वालेकुम तैमुरताश। तैमुरताश गुस्से से खड़ा हो जाता है, आंखों में शोले भड़क उठके हैं। आओ आओ, मेरे पास तुमको लटकाने के लिए काफ़ी जगह है और तुम सब के लिए काफ़ी रस्सियां भी हैं। उसके सिपाही हाथ तलवारों पर रखते हैं। अलाउद्दीन पुरसुकून लहजे में कहता है, पहले रुक जाओ, जरा संभल कर, मेरे पास थोड़ी बात करने का वक्त है। क्या ऐसा नहीं है तैमुरताश? तैमुरताश दोनों को घूरता है, फिर सख्ती से कहता है, नहीं, मेरे सिपाहियों को कत्ल करने की सज़ा मौत है। सारे सिपाही गवाह हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हरकत में नहीं आऊंगा? अलाउद्दीन एक कदम आगे बढ़ता है, आवाज़ में सख्ती आ जाती है। या तो हम बैठकर सुलह कर लेते हैं या फिर मैं इस जगह को जलकर राख बनते हुए देख लूंगा। तैमुरताश उसकी तरफ देखता रह जाता है। अलाउद्दीन मजीद कहता है, बाहर मेरे 50 सिपाही खड़े हैं, कसम खाकर कि इस जगह को आग लगा देंगे, और इतने ही लोग ये हल्फ उठा चुके हैं कि कोई शख्स यहां से जिंदा बाहर ना निकले। अब फैसला करो तैमुरताश, तुम काई की लगाई हुई आग में जलना चाहते हो या काई के भेजे हुए सोने से भरे संदूक लेना चाहते हो? तैमुरताश के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का इम्तजाज जाहिर होता है। इसी लम्हे शाहीन शाह आगे बढ़कर कहता है, बरसा के जवाल में रुकावट मत बनो। जितना महसूल तुमने इज़्निक से लिया था उतना ही हम बरसा के लिए अदा करेंगे। तैमुरताश हंसी उड़ाने के अंदाज में कहता है, अरे तुम तो अभी अपना मौजूदा महसूल भी अदा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में जवाब देता है, तुम एक बार मुआहिदा कर लो, हम इजाफी अदायगी भी करेंगे, बस मुआहिदा पक्का कर दो। अलाउद्दीन एक कदम और आगे बढ़ता है और कहता है, बरसा से जो 1 साल का महसूल तुम लेते हो हम वो फौरन ला देंगे। तैमुरताश तंजिया गुस्से से हंसता है, हम करेंगे, हम निभाएंगे, हम आएंगे, बस खोखले वादे, तुम पर मैं बहुत सब्र कर चुका हूं। अलाउद्दीन पुरसुकून रहता है और नरमी से जवाब देता है, जब तुम इतने अरसे से सब्र कर रहे हो तो एक दिन और सब्र कर लो। मैं कल सुबह तक सारा सोना तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इस मुआहदे पर मुहर लगाओगे। तैमुरताश कुछ देर उसे घूरता रहता है, फिर तेज सांस लेता है और कहता है, अच्छा, कल तक, कल सोना ले आओ और मुआहदा भी, फिर हम उस पर मुहर लगा देंगे। अलाउद्दीन सारे लाता है और कहता है, शाहीन शाह शुक्रिया, ऐसा ही होगा, सलामती हो। वो और शाहीन शाह वापस मुड़ जाते हैं। अलाउद्दीन के जाने के बाद खैमे में सन्नाटा छा जाता है। तैमुरताश अकेला खड़ा है, हाथ में मुआहदे का कागज़ पकड़कर उसे देखता है, फिर उसकी आंखों में खबासत चमकती है। वो कागज़ को करीब रखे दिए की लौ पर ले जाता है। मुआहदा जलने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, ये मुआहदा तो खून से लिखा जाएगा। तुम्हें लगता है अलखानी कमज़ोर हैं? तुम सब अलखानी की ताकत देखोगे। मैं वो सोना तुम सबको एक एक करके निगलवा दूंगा। जंगल के बीचों बीच दरवेश दारा बनाए अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ में गुम है। हवा हल्की है मगर जिक्र की आवाज़ में एक वज़न, एक नूर है। इसी दौरान औरहान सरदार अपने सिपाहियों के साथ आता है। वो एक पत्थर के पास रुक जाता है। दरवेशों के विरद की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही है। दूसरे सिमत से दुश्मन के फौजी चुपके चुपके बढ़ रहे हैं। औरहान इशारा करता है, हमला करो। सिपाही पहले से तैयार हैं। एक बड़ी लकड़ी दुश्मनों के ऊपर गिरा दी जाती है। अचानक जरकुताहे के तीरंदाज बुलंदियों से तीर बरसाते हैं। दुश्मन पल भर में ढेर हो जाता है। जरकुताहे हंसता है, अच्छा हुआ हमने पहले से तदाबीर सोच ली थी। खलील आगे बढ़कर कहता है, मेरे सरदार अल्लाह का शुक्र है। और हान सख्त लहजे में कहता है, इनकी सरिश्त खराब है खलील, मगर इन्हें नहीं मालूम कि भेड़िए की गर्दन खून से कट जाती है मगर झुकती नहीं। मैं सबको खून के आंसू रुलाऊंगा, जरा इंतजार करो। ए इज़नीक। इसी वक्त दोबारा जिक्र की आवाज़ कानों में पड़ती है और हान उसी सिमत बढ़ जाता है। बाकी सिपाही नमाज की जमात खड़ी करते हैं। खलील पीछे मुड़कर देखता है, मेरे हुजूर। बलाबान हैरान होता है, अभी तो यहीं थे। सिपाही इधर उधर देखते हैं, फिर घबराहट में फैल जाते हैं। दमरुल कहता है, वल्लाह बिल्लाह, सरदार तो गायब हो गए। खलील बड़बड़ाता है, ये बातें छोड़ो, इस काम में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जरकुताहे, बिखर जाओ, तलाश करो। सिपाही चारों तरफ दौड़ पड़ते हैं। मंजर और हान की मुलाकात यूनुस एमरे से। और हान जिक्र की आवाज़ के करीब पहुंच जाता है। दरवेशों का हल्का नजर आता है। यूनुस एमरे उसे देखकर मुस्कुराते हैं, आओ बेटे। जिक्र खत्म हो जाता है और हान करीब आकर सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। सब जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। यूनुस एमरे प्यार से कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा आना मुबारक हो सरदार औरहान। और हान का चेहरा खुशी से खिल उठता है, आपने मेरे दिल को खुश कर दिया दरवेशो, सलामत रहें। दरवेश अफंदी कहते हैं, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे सरदार, क्या आप अंदर तशरीफ़ ना लाएंगे? और हान खामोशी से आगे बढ़ जाता है। इधर कबीले में हलीमा बाला की घोड़ी के पास खड़ी है। क्या तुम ठीक हो बेटी? घोड़ी हिनहिनाती है। दर सुनाता है। हलीमा कहती है, तुम्हें देखा सुनाया, ये खुद ख्याल नहीं रख सकती। दरसुन कहता है, मैं इसे ठीक करूंगा, तुमने थका दिया होगा, बीमार तो तुमने ही किया है।
हलीमा गुस्से से, इसे देखो, अगर इसे संभाल नहीं सकते तो बता दो, मैं इसे बाबा को दिखाऊंगी। दरसुन हंसता है, अच्छा ठीक है, ये बस तुमसे लाड कर रही है। मंजर, हलीमा को बुरी खबर। इसी वक्त अस्मा खातून तेजी से आती है। हलीमा, रिश्तेदार आ गए हैं, महलून खातून ने कहा है कहीं गायब ना होना। अस्मा ये कहकर चली जाती हैं। हलीमा गुस्से से ब्रश फेंक देती है। दरसुन परेशानी से पूछता है, क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? हलीमा गुस्से से कहती है, रिश्तेदार आ गए हैं और तुमने मुझे ना देखा ना सुना। जब तक मेरी बाजी सोगुच से नहीं आ जाती मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दरसुन सर पकड़कर कहता है, अब ये रिश्तेदार कहाँ से निकल आए? दरवेश अफंदी और हान से कहते हैं, बहादुर और हान सरदार, जैसे जैसे तुम फतह हासिल करते जाओगे, जैसे जैसे तुम निज़ाम कायम करते जाओगे, वो उतनी ही शिद्दत से हमले करेगा। हसद, जलन, शहवत और गुरूर जैसे जज्बात उसके कब्ज़े में हैं। नफ्स उसके कब्ज़े में है। शैतान और उसकी फ़ौज वो नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेगी जो जालिम दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें अपनी दिल्ली दुनिया में मजबूत किले तामीर करने हैं, पुख्ता ताकतवर किले। हम हसद के जुल्म का जवाब कुर्बानी से देंगे, जुल्म का जवाब रहमदिली से देंगे और कीने का जवाब मुआफ़ी से देंगे, ताकि हमारी रूह आज़ादी हासिल करे। बुखल के मुकाबले में सखावत एक बहादुरी सिपाही की तरह खड़ी होगी। सच्चाई फितना के हमले को गुजरने नहीं देगी। हमें अपने नफ्स को बेलगाम ख्वाहिशात को सब्र, अज़म और कोशिश से रोकेंगे। रुक जाओ सरदार को अपना ऐसा निज़ाम कायम करना चाहिए कि शैतान को इस इलाके के दरवाजे से भी अंदर आने की जुर्रत ना हो और ना ही इस इलाके के बाजार में अपना ठेला लगा सके। और हान कहता है, कैसे दरवेश अफंदी? दरवेश अफंदी कहते हैं, लोग तुम्हें देखेंगे तो हक जान जाएंगे, तुम्हें देखेंगे कि तो सुकून पाएंगे, तुम्हें देखेंगे तो सच्चाई को समझेंगे, तुम तमाम लोगों के लिए हर काम में रहनुमा बनोगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शैतान को अपना दुश्मन समझने की तौफीक दे। और हान कहता है, आमीन। मेरे रब आपको और आपकी पूरी नस्ल को पूरे जहान का सुल्तान बनाए, आमीन। फिर शेख कहते हैं, और हान साहब, हम आपसे भरपूर पुरुमीद हैं, खबरदार हमारी उम्मीद को रायगा मत जाने दीजिएगा। और हान खामोशी से सुनता है। तैमूरताश का ठिकाना। तैमूरताश अपनी तलवार निकालकर कहता है, हम काई के हिजरत करने वाले काफिले को खून के तालाब में बदल देंगे, चलो सभी। सिपाही नारे लगाते हैं, खून खून खून। इतने में एलची खबर लाता है, गवर्नर तैमूरताश और हान साहब के सिपाही आपसे मिलना चाहते हैं। तैमूरताश हंसता है और आगे बढ़ता है और कहता है, हम मौत की तरफ आने वाले को अपने दरवाजे से लौटाने वाले नहीं हैं, इन्हें अंदर आने दो। अब्दुर्रहमान और कांतुराली अंदर आते हैं, 7 सोने का संदूक लाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, अस्सलामु अलैकुम। फिर कहता है, हम गवर्नर तैमूरताश तुम्हारे पास अपने और हान साहब की तरफ से महसूलात लाए हैं। सिपाही आगे बढ़कर संदूक का दरवाज़ा खोलता है। सोना देखकर तैमूरताश कहता है, और हान ने अपना वादा पूरा किया। कांतुराली कहता है, गवर्नर तैमूरताश, वो तुमसे भी यही तोक़ो रखते हैं। तैमूरताश कहका लगाता है और तलवार आगे करता है और उसके सिपाही भी तलवारें मजबूती से थाम लेते हैं। अब्दुर्रहमान और कांतुराली के पास भी खुफिया खंजर हैं, वो इन्हें संभाल लेते हैं। तैमूरताश गुस्से से तलवार उठाता है और संदूक बंद कर लेता है और कहता है, मैं वादे से नहीं फिरूंगा और हान साहब के साथ किए गए अपने वादे पर कायम रहूंगा। वालेकुम अस्सलाम।